हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश गुप्ता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार आईसीएआर टेक्नीशियन की आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। दूसरा, कि आपकी जो नोटिस आई थी 20/12/2023 के दिन, उस नोटिस में क्या क्या बात बताई गई थी और इसकी सूचना जो मैंने दी थी वो सब के बारे में आज फिर से एक बार डिस्कशन कर लेंगे। तीसरी, आपकी रिजल्ट कब तक प्रकाशित कर दी जाएगी, इसके बारे में भी हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि 20/12/2023 के दिन आईसीएआर के द्वारा एक नोटिस जारी की गई। इस नोटिस में बताया गया कि आपकी टायर 2 की एग्ज़ाम ली जाएगी और यह जो टायर 2 की जो एग्ज़ाम होगी वो 8 जनवरी 2024 को होगी। दोपहर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। यह 3 सिटीज़ में एग्ज़ाम होगी: नोएडा, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र, एक कोलकाता क्षेत्र, एक बेंगलोर क्षेत्र। इस क्षेत्र में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। दोस्तों, इस नोटिस के माध्यम से यह बात बता दी गई थी आप सभी अभ्यर्थियों को। दूसरा, जब आप नीचे की ओर आइएगा दोस्तों, एक नोटिस 13/6/2022 के दिन पब्लिश की गई थी आईसीएआर के द्वारा। तो उसमें बताया गया था कि आईसीएआर के द्वारा जो शुरुआत में वैकेंसी आई थी वो 641 पदों पे आई थी। बाद में जाकर इस सीटों की संख्या की बढ़ोतरी की गई, जो आगे जाकर 802 पदों की कुल सीटों की संख्या की गई थी और 3 गुना अभ्यर्थियों को इस एग्जामिनेशन में पास भी किया गया था डीवी के लिए, जिसकी कट ऑफ 61.78 यूआर कैंडिडेट का था। 52.902 एससी कैटेगरी के थे। एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ था 49.893 था। ओबीसी कैटेगरी में अगर जो कैंडिडेट थे उनका कट ऑफ 58.166 था। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो थे उनका जो कट ऑफ था 57.843 था। ओएच में 36, एचएच में 43, वीएच में 56, ऑर्थो में 43 और एक सर्विसमैन का 36 इसका कट ऑफ गया था दोस्तों। और 2634 लोगों को बुलाया गया था, इसलिए डीवी के लिए बुलाया गया था। तो इसमें जो है इस नोटिस में आपको यह बात की सूचना दी गई कि आपकी कट ऑफ क्या क्या गई है। यूआर का कितना गया है, एससी का कितना गया है, एसटी का कितना गया है, ओबीसी का कितना गया है, ईडब्ल्यूएस का कितना गया है, पीडब्ल्यूबीडी का कितना गया है, एक सर्विसमैन का कितना गया। तब इसके बारे में बता दिया गया और यह भी बात बताया गया कि आपको 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन दोस्तों, ये तो डायरेक्ट अब डीवी होगी नहीं। अब इसके बाद टायर 2 की एग्जाम होगी जो 8 जनवरी 2024 को होगी। इस बात की सूचना आयोग ने 20/12/2023 के दिन दे दी है नोटिस के माध्यम से। अब हम लोग जान लें कि आखिर का कितना गुना अभ्यर्थियों का चयन होगा आईसीएआर टेक्नीशियन के लिए। तो आइए आप एक बात जान लीजिए दोस्तों, जो भी कैंडिडेट आईसीएआर टायर 1 का एग्जाम दिए हैं, अगर उनका 40+ स्कोर बन रहा है तो वो सेफ जोन में है। उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब टायर 2 की एग्जाम होगी। पहली बात। दूसरी, मैंने यह बात पहले ही बता दी थी आपको, पिछले ही वीडियो में बता दी थी कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो 40 इसलिए जाएगी क्योंकि टायर 2 होने की संभावना है। और इसकी सूचना मैंने शुरू में ही दे दी थी जब आपकी आंसर की आई थी तो। और उस समय ही बोला था कि आपकी जो कट ऑफ है वो 40 के आसपास ही रहने वाली है, क्योंकि अगर आईसीएआर को अगर टायर 2 नहीं लेना था तो वो क्यों नोटिस में इस बात का जिक्र करते कि हमको आईसीएआर में टायर 2 का एग्जाम लेना है। नहीं करते, लेकिन उन्होंने टायर 2 का एग्जाम लेने के लिए ही इस बात की सूचना बताई थी जब एग्जाम को कैंसिल किया गया और फिर से री एग्जाम के नाम पर एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। तो उस सूचना में यह बात बता दिया गया था कि आईसीएआर स्वतंत्र है कोई भी निर्णय लेने के लिए, टायर 2 का एग्जाम होगा कि नहीं होगा इस चीज को भी
मेंशन करते हुए आईसीआर ने बात बता दी थी। और उस समय मैंने बोला था कि आप लोगों का टायर 2 हो सकता है। आप जाकर मेरे वीडियो को देख सकते हैं। उसमें साफ शब्दों में मैंने बोला था, जो भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट है, अगर 40 प्लस उनका है स्कोर, तो उन्हें कोई भी लोग बाहर नहीं कर सकते टायर 2 के एग्जाम देने से। हाँ, अगर डायरेक्ट डीवी की लिस्ट अगर आती तो मैं ये मान सकता था कि आपकी जो कट ऑफ है वो 40 प्लस के अराउंड नहीं जाने वाली थी, वो डायरेक्ट आपकी 55 के अकॉर्डिंग चल जाती, क्योंकि पिछले बार के बनस्पत इस बार आपकी क्वेश्चन की लेवल थोड़ी सी कम थी, क्योंकि पिछले बार तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड था, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट था। और 8 तारीख के जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, इसमें हम बात बता दिए थे जब आंसर की आई थी, वो शिफ्ट बहुत ही हार्ड थी। तो एक चीज है कि अगर जिनका भी शिफ्ट हार्ड है तो उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका रॉ स्कोर बनेगा। पहला, आप लोगों का अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आप लोगों का ऑटोमेटिक नंबर बढ़ जाएगा। और जब नंबर बढ़ेगा तो ये बात आप मान कर चले, अगर जिनका भी 40 प्लस अभी वर्तमान में रॉ मार्क्स है तो वो सेफ जोन में है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाए। दूसरी, आपकी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है कब तक प्रकाशित कर दी जाएगी, तो ये बात आप जान लीजिए, 2 से 3 दिन, मात्र आपको 2 से 3 दिनों के भीतर ही आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। आपका एक चीज़ और रह गया कि कितने गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा टायर 2 के एग्जाम में, सीबीटी 2 के एग्जाम में लिया जाएगा। आप लोगों के मन में यह बात भी है। तो एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, जो सीबीटी 2 की जो एग्जाम होगी, इसमें मुझे जहाँ तक लग रही है वो 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जा सकता है। 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जा सकता है। इस हिसाब से अगर आप देखते हैं 802 पदों की वैकेंसी है, इसमें अगर 15 से गुना करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 12,000 के अराउंड में कैंडिडेट को चुना जाएगा। तो इतने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे दोस्तों, 12,000। और आप लोगों को डरने की जरूरत इस बात से भी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होगा 6 लाख प्लस ने एग्जाम दी थी तब शुरुआत में, और उन्हीं लोगों का एडमिट कार्ड पब्लिश हुआ था, उन्हीं लोगों का एडमिट कार्ड पब्लिश हुआ, उन्हीं लोगों का एडमिट कार्ड पब्लिश हुआ था। और उन लोगों का जब एडमिट कार्ड पब्लिश हुआ, लेकिन एग्ज़ाम देने की बात आई तो उसमें मात्र 30% से भी कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। जैसे कि आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो पता होगा, 30% से भी कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। जब 30% से कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो मान कर चले कि 1.5 लाख लोग ने ही एग्ज़ाम दिया होगा मैक्सिमम। और जब 1.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो ऐसा नहीं कि 1.5 लाख पढ़ने वाले ही होंगे, ऐसे भी होंगे जो जिनकी तैयारी अभी फुलफिल नहीं हुई होगी, या ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो यह सोच कर छोड़ दिए होंगे कि अब एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है, कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा, उस समय उसकी तैयारी होगी या नहीं होगी, ऐसे भी कैंडिडेट थे। तो ये मान कर चले दोस्तों कि आपकी जो फाइट है मात्र 50,000 कैंडिडेटों के बीच ही है। आपकी जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम लोगों के बीच है। तो यह बात आप पूरे रूप से आप जान लें कि आपकी जो कट ऑफ है वो 40 प्लस से ज़्यादा नहीं बनेगी। जिनका भी रॉ मार्क्स 40 प्लस है उनका रिजल्ट बन जाएगा टायर 2 के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप लोग अगर इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।